नमस्कार दोस्तों, सोनू साइंस अड्डा 149 यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता है, इस चैनल पर साइंस के एमसीक्यूज़ की प्रैक्टिस करवाई जाती है। अगर आप लोग भी रेलवे, हरियाणा के किसी एग्ज़ाम की या किसी और कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें साइंस के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आपको क्लासेस पसंद आए तो आप इस क्लास को लाइक कर सकते हैं और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। इस YouTube चैनल पर मैं कुछ क्लासेस जो हैं आप लोगों को पहले ही दे चुकी हूँ। तो आज हम एक नई क्लास के साथ हाजिर हैं आप सबके सामने। तो यहाँ पर आज की जो क्लास है आप लोगों की, वो डाइजेस्टिव सिस्टम के एमसीक्यूज़ की प्रैक्टिस के लिए है। तो चलिए हम आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। आप सभी से मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि कंटेंट जो है, बेस्ट से बेस्ट कंटेंट जो है वो मैं आप लोगों को प्रोवाइड करवाऊंगी। और अपने इस वादे को निभाते हुए आज डाइजेस्टिव सिस्टम के एमसीक्यूज को हम चलिए पढ़ते हैं। हाँ जी, हमारे सामने यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन से पहले आप लोग सोनू साइंस अड्डा 149 यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। हाँ जी, आज की क्लास का जो पहला क्वेश्चन रहेगा वो है, मानव शरीर में सबसे बड़ी पाचन ग्रंथि कौन सी है? विच इज द लार्जेस्ट डाइजेस्टिव ग्लैंड इन द ह्यूमन बॉडी? ह्यूमन बॉडी के अंदर सबसे बड़ी, सबसे लार्जेस्ट जो पाचन ग्रंथि है वो कौन सी है? तो कौन सी है भैया? सबसे बड़ी पाचन ग्रंथि पूछ रहा है कौन सी है। तो पैनक्रियाज, लीवर, स्लाइवरी ग्लैंड, गॉल ब्लैडर। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा लीवर। लीवर जो है बेटा, ये मानव शरीर में सबसे बड़ी क्या है? डाइजेस्टिव ग्लैंड है, डाइजेस्टिव ग्लैंड। ठीक है, लार्जेस्ट डाइजेस्टिव ग्लैंड लीवर। जो लीवर होता है बच्चे, ये हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है, सबसे बड़ी ग्रंथि है। ठीक है, सबसे बड़ी ग्रंथि है लीवर, जिसका वजन होता है 1.2 केजी से लेकर 1.5 केजी तक इसका वेट होता है। ठीक है, ये हमारे फेफड़ों को सपोर्ट करने वाला जो डायाफ्राम होता है ना, तो ये डायाफ्राम के नीचे होता है, डायाफ्राम के नीचे होता है राइट साइड। ठीक है, ज्यादा डायाफ्राम के नीचे होता है राइट साइड, दाईं तरफ लीवर। और लीवर जो है बेटा, ये लीवर बहुत सारे अलग अलग प्रोटीन का निर्माण करता है। लीवर बहुत सारी अलग अलग प्रोटीन का निर्माण करता है। ठीक है, जो प्लाज्मा के अंदर पाई जाती हैं, ब्लड में। ठीक है, इसके अलावा ये पित्त रस को बनाता है, बाइल जूस को बनाता है, पित्त रस को बनाता है, बाइल जूस का भी ये निर्माण करता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बेटा लीवर। ठीक है, मानव शरीर में सबसे बड़ी पाचन ग्रंथि कौन सी है? लीवर। एक और क्वेश्चन मैं आप लोगों को क्लियर कर दूं, एक और क्वेश्चन आप लोगों को क्लियर कर दूं कि जो लीवर है बेटा, ये हमारे शरीर का सेकंड लार्जेस्ट, दूसरे नंबर पर सबसे बड़ा, सेकंड लार्जेस्ट ऑर्गन भी है ये। शरीर का दूसरा सबसे बड़ा अंग कौन सा है? वो लीवर है। ठीक है, सबसे बड़ी, द लार्जेस्ट डाइजेस्टिव ग्लैंड, द लार्जेस्ट ग्लैंड लीवर है। और लीवर ही क्या है? सेकंड लार्जेस्ट ऑर्गन है। सबसे बड़ा ऑर्गन कौन सा है? हमारी त्वचा है, हमारी स्किन जो है, ये लार्जेस्ट ऑर्गन है। ठीक है, याद रखना। ठीक है, लार्जेस्ट ग्लैंड पूछे शरीर की तो लीवर है, और लीवर सेकंड लार्जेस्ट ऑर्गन भी है, दूसरा सबसे बड़ा अंग भी है। सबसे बड़ा अंग शरीर का कौन सा है? त्वचा। त्वचा के बाद दूसरे नंबर पर बड़ा जो शरीर का ऑर्गन है वो लीवर है, और लीवर सबसे बड़ी एक ग्रंथि है शरीर की। ठीक है, याद रखना, लीवर इज द लार्जेस्ट ग्लैंड इनटू ह्यूमन बॉडी। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी हमारे पास, अगला क्वेश्चन, पित्त का निर्माण कहाँ होता है? अभी मैंने बोला कि पित्त का निर्माण जो है वो लीवर करता है। पित्त का निर्माण कौन करता है? पित्त का निर्माण बेटा जी लीवर करता है। लीवर ही पित्त को निर्माण करेगा, पित्त को बनाएगा। ये पित्त क्या है? पित्त एक जूस होता है, एक रस होता है जिसको लीवर बनाता है। और ये जो पित्त है, पित्त जो है, बाइल जो है, इसको गॉल ब्लैडर में स्टोर किया जाता है, गॉल ब्लैडर में स्टोर किया जाता है। ठीक है, गॉल ब्लैडर में स्टोर किया जाता है पित्त को। लेकिन इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? लीवर। ठीक है, लीवर क्या करेगा? पित्त को बनाने का काम करेगा। अगला क्वेश्चन है जी हमारे पास, पित्त का संग्रह कहाँ होता है? देखो, अभी बताया कि पित्त का संग्रह जो वो कहाँ होता है? गॉल ब्लैडर में होता है।
पित्त जो है, बाइल जो है बेटा, ये बाइल क्या है? बाइल एक जूस होता है, बाइल जूस। निर्माण कौन करता है इसको? लीवर बनाता है। पित्त को कौन बनाता है? पित्त को लीवर बनाता है। ठीक है, अगली बात क्या है इंपॉर्टेंट? पित्त का जो मान होता है, पीएच मान, पीएच वैल्यू जो होती है वो 7.7 होती है। पित्त रस जो है बेटा, ये गॉल ब्लैडर में स्टोर किया जाता है। ये यहाँ क्वेश्चन में हो ही गया है। ठीक है, ये इसका आंसर हो ही गया है, बी ऑप्शन। और पित्त रस जो होता है बेटा, पित्त रस जो है ये क्या करता है? पित्त रस जो है ये वसा के पाचन में सहायता करता है। वसा के पाचन में सहायक होता है, वसा के पाचन में सहायक। ये वसा का पाचन फैट का डाइजेशन करता नहीं है, फैट के डाइजेशन में सहायता करता है, सहायक होता है ये। ठीक है, जिसको बोलते हैं इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट। इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट, ये क्या करेगा? इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट। ठीक है, वसा का इमल्सीकरण करेगा। इमल्सीकरण का मतलब होता है बड़ी वसा की बूंदों को छोटी वसा में कन्वर्ट कर देना। लार्ज फैट ड्रॉपलेट्स को स्मॉल फैट ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट करना, इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट। ये किसका काम है? बाइल जूस का काम है। ठीक है, बाइल जूस जो होता है बेटा, इस बाइल जूस के अंदर दो क्या पाए जाते हैं? बाइल पिगमेंट पाए जाते हैं। बाइल पिगमेंट, बाइल पिगमेंट को बोलते हैं पित्त वर्णक। ठीक है, बाइल जूस में दो तरह के पित्त वर्णक पाए जाते हैं। एक पाया जाता है बिलेवर्डिन। ठीक है, एक पाया जाता है बिलेवर्डिन और एक पाया जाता है बिलेरुबिन। बिलेरुबिन, ठीक है, एक हो गया बिलेवर्डिन, एक हो गया बिलेरुबिन। ठीक है, बिलेवर्डिन की वजह से पित्त रस का जो रंग है वो ग्रीन होता है। बिलेवर्डिन की वजह से पित्त रस का जो रंग है वो क्या होता है? ग्रीन होता है। और बिलेरुबिन की वजह से पित्त रस का जो रंग है ये येलो ब्राउन होता है। येलो ब्राउन, पीला भूरा। ठीक है, पीला भूरा, बिलेरुबिन की वजह से। ये दोनों क्या हैं? ये बाइल पिगमेंट हैं। बाइल, आपसे क्वेश्चन कैसे पूछ सकता है? आपसे क्वेश्चन ऐसे पूछ सकता है कि बाइल जूस में कौन कौन से बाइल पिगमेंट उपस्थित रहते हैं। ठीक है, तो बिलेवर्डिन उपस्थित रहता है और बिलेरुबिन। आपसे ये पूछ सकता है कि बाइल जूस के अंदर जो ग्रीन कलर के लिए बाइल पिगमेंट है वो कौन सा है? तो ग्रीन कलर के लिए बाइल पिगमेंट पित्त वर्णक कौन सा है? हरे रंग के लिए बिलेवर्डिन, बिलेवर्डिन। ठीक है, और येलो भूरा, येलो भूरा यानी पीले भूरे रंग के लिए, येलो ब्राउन के लिए कौन सा बाइल पिगमेंट रिस्पॉन्सिबल है? बिलेरुबिन। ठीक है, तो याद रखना यहां पर बाइल जूस में किसी प्रकार का, बाइल जूस के अंदर किसी प्रकार का डाइजेस्टिव एंजाइम नहीं पाया जाता। बाइल जूस में कोई भी, नो डाइजेस्टिव एंजाइम, बाइल जूस में कोई भी डाइजेस्टिव एंजाइम नहीं होता है। ठीक है, बाइल जूस में कोई डाइजेस्टिव एंजाइम नहीं होता है, याद रखना सभी। ये क्या है? ये तो बाइल पिगमेंट है। ठीक है, बाइल जूस में कोई भी डाइजेस्टिव एंजाइम नहीं पाया जाता, याद रखना। आगे क्या है अगला क्वेश्चन? मनुष्य में भोजन का अधिकांश पाचन कहाँ होता है? मोस्टली जो डाइजेशन है मनुष्य में वो कहाँ होता है? मुंह में होता है, स्टमक में होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में, या लार्ज इंटेस्टाइन में? तो लार्ज इंटेस्टाइन में तो भोजन का पाचन होता ही नहीं है। स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर क्या होता है? मोस्टली भोजन का पाचन होता है। मोस्टली फूड का जो डाइजेशन है वो कहाँ होता है? स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है, छोटी आंत में होता है। ठीक है, आगे ये जो बेटा आप क्वेश्चन देख रहे हो ये डाइजेस्टिव सिस्टम की क्लास 1 है। ठीक है, इसके बाद आप लोगों को डाइजेस्टिव सिस्टम की क्लास 2 भी मिलेगी। उस क्लास 2 में जो क्वेश्चन यहाँ पे नहीं आए हैं वो उस क्लास 2 के अंदर आएंगे। ठीक है, ये एक क्लास ये मिल रही है आपको रिकॉर्डेड, और एक और मिलेगी डाइजेस्टिव सिस्टम की रिकॉर्डेड क्लास। ठीक है, तो आप लोग सोनू साइंस अड्डा 149 यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि आप लोगों को पता चल जाए कि अगली वीडियो भी अपलोड हो चुकी है। हाँ जी, आगे बढ़ते हैं हम। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, कार्बोहाइड्रेट का पाचन मुख में किस एंजाइम द्वारा शुरू होता है? डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट बिगिंस इन द माउथ। पूछ रहा है कि कार्बोहाइड्रेट का पाचन मुंह में, अब मुंह के अंदर कार्बोहाइड्रेट
कार्बोहाइड्रेट का पाचन कौन करेगा भैया? ये करेगा, ठीक है, मुंह के अंदर कार्बोहाइड्रेट का पाचन ये करेगा। तो इस तरह से देखो स्लाइवरी एमिलेज ये मिल गया ना। तो एमिलेज जो है ये क्या करता है? ये कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। हमारे मुंह में किस एंजाइम द्वारा कार्बोहाइड्रेट का पाचन जो है वो स्टार्ट होता है? तो हमारे मुंह के अंदर ये एंजाइम हो गया है यहाँ पर टाइलिन। कौन सा टाइलिन है? ये ब्रैकेट में लिखा है, स्लाइवरी एमिलेज की फॉर्म में लिखा है, ठीक है। तो यही आंसर बनेगा, क्योंकि इनमें से पेप्सिन, ट्रिप्सिन, लाइपेज कोई भी मुंह के अंदर नहीं पाया जाता, ठीक है। तो यही आंसर इसका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, प्रोटीन का पाचन आमाशय में किस एंजाइम द्वारा शुरू होता है? प्रोटीन का पाचन आमाशय में किस एंजाइम द्वारा शुरू होता है? प्रोटीन का पाचन पूछ रहा है। प्रोटीन का पाचन मुंह के अंदर तो होता ही नहीं है। प्रोटीन का पाचन जो है वो स्टमक, आमाशय में शुरू होता है। तो कौन सा एंजाइम जो है वो शुरू करेगा? पेप्सिन, लाइपेज, माल्टेज, अमाइलेज। क्योंकि उसने पूछा है प्रोटीन डाइजेशन स्टार्ट इन स्टमक, तो स्टमक के अंदर पेप्सिन एंजाइम पाया जाता है। स्टमक के अंदर गैस्ट्रिक जूस बनता है, जठर रस बनता है, गैस्ट्रिक जूस। स्टमक में गैस्ट्रिक जूस, जिसे हिंदी में बोलते हैं जठर रस, जठर रस बनता है। जठर रस जो होता है बेटा, इस जठर रस में दो एंजाइम होते हैं। एक एंजाइम होता है पेप्सिन और दूसरा एंजाइम होता है यहाँ पर रेनिन। याद रखना सभी स्टूडेंट्स कि जो रेनिन नाम का एंजाइम है गैस्ट्रिक जूस का, इसमें डबल एन आएगा, क्योंकि रेनिन नाम से एक और हमारी किडनी के अंदर पाया जाता है। किडनी वाला जो रेनिन है ना वो RENIN है, किडनी के अंदर जो है। स्टमक वाले में डबल एन आएगा, ठीक है। तो ये दो एंजाइम है जो हमारे गैस्ट्रिक जूस में, और गैस्ट्रिक जूस कहाँ होता है? स्टमक में होता है। तो इसका राइट आंसर हो गया पेप्सिन। पेप्सिन नाम का एंजाइम हमारे स्टमक से रिलेटेड है, जो प्रोटीन का पाचन शुरू करता है, प्रोटीन के पाचन की शुरुआत करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी आप लोगों के सामने, मनुष्य में सबसे लंबा भाग कौन सा है? विच इज द लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल? ठीक है, ये हिंदी में थोड़ा क्वेश्चन जो है वो गलत हो गया है लिखा हुआ। मनुष्य में सबसे लंबा भाग नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा मनुष्य में आहार नली का। मनुष्य में जो आहार नली होती है, आहार नली में सबसे लंबा भाग कौन सा है? विच इज द लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल? एलिमेंट्री कैनाल का लॉन्गेस्ट पार्ट कौन सा है? क्या ईसोफेगस है, आमाशय है? ईसोफेगस जो होती है ये ओनली 20 to 25 सेंटीमीटर होती है, केवल 20 से 25 सेंटीमीटर। आमाशय जो है बेटा ये इंग्लिश के अल्फाबेट जे शेप्ड होता है, जे के आकार का होता है। स्मॉल इंटेस्टाइन जो है बेटा ये अप्रोक्सीमेटली 6.5 मीटर, 6.5 मीटर के आसपास ये होती है। लार्ज इंटेस्टाइन जो होती है 1.5 मीटर के आसपास होती है, मीटर। तो यहाँ पर सबसे लंबा भाग पूछा है कौन सा है एलिमेंट्री कैनाल का, तो जो सबसे ज्यादा बड़ा डेटा है वही तो सबसे लंबा भाग हो जाएगा, स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन जो है ये हमारी एलिमेंट्री कैनाल का भोजन जो एलिमेंट्री कैनाल जो आहार नली है, भोजन नली और आहार नली में फर्क है भाई। ठीक है, भोजन नली, भोजन नली जो होती है, भोजन नली यानी फूड पाइप, ठीक है, फूड पाइप जो है ये ईसोफेगस का ही एक नाम है। ठीक है, भोजन नली या फूड पाइप ईसोफेगस को ही कहते हैं, आहार नली अलग है। आहार नली हमारे मुंह से लेके एनस तक, जहां से हमने खाना खाया, मुंह के अंदर खाना रखते हैं ना, शुरुआत तो यहीं से होती है, और जहां से हम अपने शरीर का वेस्ट जो है वो शरीर से बाहर करते हैं, एनस। तो मुंह से लेके, माउथ से लेके एनस तक, एनस वो जगह है जहां से शरीर के सॉलिड अपशिष्ट को बाहर किया जाता है। ठीक है, तो ये जो भाग है मुंह से लेके एनस तक, इस मुंह से लेके एनस तक के हिस्से में ईसोफेगस भी आ गई, स्टमक भी आ गया, छोटी आंत भी आ गई, बड़ी आंत भी आ गई। तो इस पूरे को क्या बोलते हैं? इस पूरे को एलिमेंट्री कैनाल बोलते हैं, आहार नली बोलते हैं। आहार नली की लंबाई अगर आपसे पूछे तो 9 मीटर आंसर हो जाएगा, लगभग 9 मीटर। ठीक है, कई बार इस तरह से ऑप्शन मिलता है 9 से 11 मीटर, तो ये आप ठीक कर देना। ठीक है, 9 से 11 मीटर, 9 मीटर या 9 से 11 मीटर, तो याद रखेंगे।
मनुष्य में सबसे आहार नली का लंबा भाग कौन सा है? स्मॉल इंटेस्टाइन, छोटी आंत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, अगला क्वेश्चन है, फैट का पाचन मुख्य रूप से कहाँ होता है? फैट का पूछ रहा है, वसा का पाचन। भाई वसा का पाचन मुंह में तो होता नहीं, ना पेट में होता, आमाशय में होता, मतलब स्टमक में होता। मुंह के अंदर कार्बोहाइड्रेट का, आमाशय में प्रोटीन का, स्मॉल इंटेस्टाइन, ये इसका आंसर आएगा। स्मॉल इंटेस्टाइन में फैट का डाइजेशन होता है, वसा का पाचन होता है स्मॉल इंटेस्टाइन। अग्नाशय किस प्रकार की ग्रंथि है? पैनक्रियाज इज विच टाइप ऑफ ग्लैंड? पैनक्रियाज इज ए, पैनक्रियाज क्या है? पैनक्रियाज एक्सोक्राइन है, एंडोक्राइन है, या दोनों की तरह काम करता है? भाई दोनों की तरह काम करता है पैनक्रियाज, ठीक है, दोनों की तरह काम करता है पैनक्रियाज। पैनक्रियाज जो है ये डाइजेस्टिव सिस्टम में भी पढ़ी जाती है, पैनक्रियाज डाइजेस्टिव सिस्टम में भी पढ़ा जाता है पैनक्रियाज को, और पैनक्रियाज को हार्मोन के अंदर भी पढ़ा जाता है। दैट्स वाई ये एंडो और एक्सो दोनों की तरह, अंतःस्त्रावी और बाह्यस्त्रावी दोनों की तरह ये काम करती है, ठीक है, याद रखना सभी बच्चे। तो इसका आंसर हो जाएगा ये, अंतःस्त्रावी और बाह्यस्त्रावी दोनों की तरह काम करती है, तो इसको मिश्रित ग्रंथि, मिक्स्ड ग्लैंड भी कहा जाता है, मिश्रित ग्रंथि भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भोजन का अवशोषण, एब्जॉर्प्शन मुख्यतः कहाँ होता है? एब्जॉर्प्शन की जब भी बात आए, अवशोषण की जब भी बात आए, तो आप सीधा छोटी आंत पर ही जाएंगे, छोटी आंत पर ही जाएंगे, ठीक है। स्मॉल इंटेस्टाइन, भोजन का अवशोषण एब्जॉर्प्शन मुख्यतः कहाँ होता है? स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। अब स्मॉल इंटेस्टाइन जो होती है, स्मॉल इंटेस्टाइन के 3 भाग होते हैं। स्मॉल इंटेस्टाइन जो होती है ना, स्मॉल इंटेस्टाइन के 3 भाग होते हैं, ठीक है। स्मॉल इंटेस्टाइन हैज 3 पार्ट्स, इसके 3 भाग होते हैं, 3 पार्ट्स। एक स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट होता है ड्यूडेनम, ड्यूडेनम ग्रहणी, ठीक है। एक पार्ट होता है इसका जीजेनम, स्मॉल इंटेस्टाइन का एक पार्ट होता है जीजेनम, और एक पार्ट है इसका इलियम। तो कभी कभी एग्जाम में क्वेश्चन इन पार्ट से भी आ जाता है, ड्यूडेनम, जीजेनम और इलियम। तो तीनों पार्ट को याद रखेंगे। स्मॉल इंटेस्टाइन के कितने भाग है? 3 भाग है, ड्यूडेनम, जीजेनम और इलियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है भाई, 1 नंबर का क्वेश्चन है, पेपर में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम निष्क्रिय, निष्क्रिय, इनएक्टिव, इनएक्टिव, इनएक्टिव होता है, मतलब इनएक्टिव मतलब जो जो सक्रिय ना हो, जो सक्रिय ना हो, ठीक है, जो सक्रिय ना हो, जो काम नहीं कर रहा, मतलब जो एक्टिव नहीं है, जो एक्टिव नहीं है, काम नहीं कर रहा, जो ऐसे ही है, ठीक है, मतलब ऐसे ही है लेकिन एक्टिव नहीं है, काम नहीं कर रहा। तो ये पूछ रहा है कि इन चारों में से ए, बी, सी और डी, इन चारों में से कौन सा एंजाइम निष्क्रिय रूप में स्त्रावित होता है? विच ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम इज सेक्रेटेड इन इनएक्टिव फॉर्म, ठीक है। तो यहां पर ना बेटा, टाइलिन तो ये एक्टिव है, ये भी पेप्सिन भी एक्टिव है, माल्टेज भी एक्टिव है, ये जो सी ऑप्शन है ना पेप्सिनोजेन, ठीक है, ये जो है ये इनएक्टिव होता है, ये एंजाइम जो है ये क्या होता है? इनएक्टिव होता है। और इसको एक्टिव करने के लिए, ठीक है, ये इनएक्टिव है, सक्रिय नहीं है ये, तो इसको सक्रिय करने के लिए, एक्टिव करने के लिए कौन काम करता है? इस एंजाइम को एक्टिव करने के लिए HCl काम करता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, स्टमक के अंदर, आमाशय के अंदर, ठीक है, आमाशय के अंदर इसे एक्टिव करने के लिए हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है काम करता है। क्वेश्चन आपसे ये भी पूछ सकता है एग्जाम में कि जो पेप्सिनोजेन एंजाइम है इसे सक्रिय करने के लिए, इसे सक्रिय करने के लिए, एक्टिव करने के लिए कौन काम करता है? इसे HCl जो है ये एक्टिव करने के लिए इसको काम करता है, पेप्सिनोजेन को, ठीक है। ये निष्क्रिय होता है, सक्रिय नहीं होता है, ठीक है, एक्टिव नहीं होता है, तो याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन, आमाशय में HCl का मुख्य कार्य क्या है? आमाशय में HCl का, व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ HCl इन स्टमक? स्टमक के अंदर HCl का मुख्य काम क्या है? स्टमक के अंदर देखो, अभी भी मैंने आपको जस्ट अभी अभी बताया है, एक्टिवेट पेप्सिनोजेन एंड किल्स जर्म्स, ठीक है, ये किसका काम है? ये HCl का काम है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड का काम है। तो आंसर हो गया इसका बी,
ठीक है, क्वेश्चन को दोबारा पढ़ लो। आमाशय में HCl का मुख्य काम, व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ HCl इन स्टमक। तो कार्बोहाइड्रेट का तो कोई मतलब ही नहीं है वहां, ठीक है, प्रोटीन का काम होता है ना स्टमक के अंदर। तो अगला यहाँ पर एक्टिवेट पेप्सिन, यही आएगा इसका आंसर। फैट का डाइजेशन भी नहीं होता, वाटर अब्जॉर्प्शन भी नहीं होता, तो क्या आंसर बन जाएगा, बी ऑप्शन ही बच गया आंसर। ठीक है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है ये वाला भी, ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन है, पित्त में निम्नलिखित में से क्या नहीं पाया जाता। पित्त, पित्त का मतलब है पित्त रस, जो लीवर बनाता है। लीवर किसको बनाता है, पित्त रस को बनाता है, बाइल जूस को, जो गॉल ब्लैडर में स्टोर होता है। पित्त जो है, पित्त में निम्नलिखित में से क्या नहीं होता, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एब्सेंट इन बाइल। क्या आंसर बनेगा, पित्त लवण होते हैं, बाइल पिगमेंट होते हैं, लाइपेज नहीं होता, कोलेस्ट्रॉल होता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर यही हो गया, सी ऑप्शन। ठीक है, इसका राइट आंसर जो है वो क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। ठीक है, क्योंकि जो हमारा पित्त होता है, पित्त रस होता है, इस पित्त रस में कोई भी डाइजेस्टिव एंजाइम नहीं होते, और लाइपेज जो है ये एक डाइजेस्टिव एंजाइम है। ठीक है, याद रखना, तो यही इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि आपसे यही पूछा है ना, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एब्सेंट, जो नहीं है पित्त के अंदर। पित्त लवण भी होता है, पिगमेंट अभी तो बताया था थोड़ी देर पहले, बिलेवर्डिन और बिलेरुबिन, है ना, कोलेस्ट्रॉल भी होता है। तो ये कंपोजिशन होते हैं ये बाइल जूस के। अगला क्वेश्चन है, छोटी आंत की उंगली नुमा संरचनाएं। हमारी जो छोटी आंत होती है बेटा, हमारी जो छोटी आंत होती है, हमारी छोटी आंत, हमारी छोटी आंत में ना उंगली नुमा संरचना पाई जाती है, उंगली नुमा। ठीक है, ये जो फिंगर लाइक जो स्ट्रक्चर पाया जाता है छोटी आंत के अंदर, इन उंगली नुमा संरचनाओं को क्या कहते हैं, इन उंगली नुमा संरचनाओं को विलाई कहते हैं। और विलाई जो है ये भोजन का जो अवशोषण है उस क्षेत्र को बढ़ाती हैं, सरफेस को बढ़ा देती हैं, इंक्रीज, ठीक है, एब्जॉर्प्शन एंड एब्जॉर्प्शन आर कॉल्ड, इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे विलाई। फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस, इनको क्या बोलेंगे, विलाई बोलेंगे, विलाई, जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होते हैं छोटे आंत में। ठीक है, अगला क्वेश्चन, वसा का अंतिम पाचन मुख्यतः किस एंजाइम, वसा का अंतिम पाचन मुख्यतः किस एंजाइम द्वारा किया जाता है। वसा का अंतिम पाचन, फैट का फाइनल, देखो एमाइलेज पाचन पे काम ही नहीं करता, तो ये ऑप्शन कट गया। पेप्सिन प्रोटीन पे काम करता है, ट्रिप्सिन प्रोटीन पे काम करता है, तो सी ऑप्शन जो है ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा, सी ऑप्शन। ठीक है, सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। वसा का अंतिम पाचन मुख्यतः लाइपेज के द्वारा किया जाता है, लाइपेज के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, हाँ जी, अगला क्वेश्चन है आप लोगों के सामने, निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम अग्नाशय द्वारा स्त्रावित नहीं होता, नहीं होता, कौन सा एंजाइम अग्नाशय द्वारा स्त्रावित नहीं होता। ये पूछ रहा है कि जो अग्नाशय के द्वारा स्त्रावित नहीं होता वो एंजाइम कौन सा है, विच एंजाइम इज नॉट सेक्रेटेड बाय द पैनक्रियाज। ट्रिप्सिन एंजाइम जो है ये होता है, ठीक है, ट्रिप्सिन होता है, पैनक्रिएटिक एमिलेज भी होता है, लाइपेज भी होता है, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा टाइलिन। जो टाइलिन एंजाइम होता है बेटा ये हमारी स्लाइवा में पाया जाता है। ठीक है, मुंह में जो स्लाइवा होता है, स्लाइवा माने लार, ठीक है, मुंह के अंदर जो स्लाइवा होता है, लार होती है, उसमें पाया जाता है टाइलिन नाम का एंजाइम। ठीक है, तो पैनक्रियाज के अंदर या पैनक्रियाज के द्वारा स्त्रावित जो एंजाइम है वो टाइलिन नहीं है, ये स्लाइवा में होता है, लार में होता है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन मुख्यतः वसा के साथ अवशोषित होता है, मुख्यतः वसा के साथ, वसा के साथ अवशोषित होता है। विटामिन पूछ रहा है, कौन सा विटामिन है जो फैट के साथ एब्जॉर्ब होगा, फैट के साथ मेनली एब्जॉर्ब अलोंग विद फैट, विटामिन पूछ रहा है। देखो विटामिन, विटामिन बी एंड सी, बी की चाहे कोई भी फॉर्म और सी विटामिन, तो ये विटामिन बी और सी जो है ये वाटर सोल्यूबल होते हैं। क्या होते हैं, वाटर सोल्यूबल, वाटर सोल्यूबल, जल में घुलने वाले। ठीक है, बी और सी जल में घुलने वाले विटामिन हैं, तो जहां पे बी और सी है वो तो आंसर नहीं होगा, क्योंकि ये पूछा है कि वसा में घुलने वाला कौन सा है, तो एक ही ऑप्शन है, सी ऑप्शन
इज द राइट आंसर विटामिन डी। ठीक है, विटामिन डी जो है ये फैट सोल्यूबल हो जाएगा, वसा में घुलने वाला या वसा के साथ अवशोषित होने वाला हो जाएगा। ठीक है, बढ़िया, मजा आ रहा होगा क्वेश्चन पढ़ के, है ना। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। मैं आप लोगों से सिर्फ इतना ही मांग रही हूँ कि आप क्लासेस देखिए, मैं आपके लिए कंटेंट लेकर आऊँगी, मैं आप लोगों के लिए क्वेश्चन लेके आऊँगी, एग्जाम ओरिएंटेड PYQ जो भी है वो मैं करूँगी काम। आप लोगों को सिर्फ पढ़ना है, क्लासेस को देखना है, ठीक है, पूरी क्लास को देखना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है और करवाना है। ठीक है, इतना काम। अगला क्वेश्चन है, भोजन का अधिकांश अवशोषण छोटी आंत के किस भाग में? ये देखो आ गया ना क्वेश्चन। मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि छोटी आंत के भाग भी याद रखना। ठीक है, एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लेता है। तो छोटी भोजन का अधिकांश अवशोषण, ये तो हमें पता है कि भोजन का अधिकांश अवशोषण छोटी आंत में होता है, लेकिन छोटी आंत के किस भाग में होता है ये हमसे पूछ रहा है। ठीक है, और ऐसे क्वेश्चन में अक्सर बच्चे गलती करते ही करते हैं। तो आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर क्या करेंगे? अधिकांश जो अवशोषण है वो ज्यादातर बच्चे इलियम करके आएंगे, इलियम नहीं होगा बेटा, जेजेनोम इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अधिकांश जो अवशोषण है वो कहाँ पे होगा? अधिकांश जो अवशोषण है वो जेजेनम में होगा। तो इलियम में कैसा अवशोषण होगा? इलियम में होता है बेटा पूर्ण, पूर्ण, ठीक है, कंप्लीट। अगर पूछे कि कंप्लीट जो एब्जॉर्प्शन है, पूर्ण जो पाचन है, वो छोटी आंत के इलियम भाग को याद रखना। लेकिन वहां पे पूछा है कि मोस्ट एब्जॉर्प्शन, कंप्लीट नहीं पूछा, मोस्ट पूछा है। तो मोस्ट एब्जॉर्प्शन होता है छोटी आंत के जेजेनुम भाग में, जेजेनुम भाग में, याद रखना। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कंसीडर यकृत पित्त का निर्माण करता है। क्या है भाई ये स्टेटमेंट? इनको कंसीडर करना है, पढ़ते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। लीवर प्रोड्यूस बाइल, सही बात है, लीवर जो है वो बाइल को प्रोड्यूस करता है, ठीक बात है ये। गाल ब्लैडर सेक्रेट बाइल, गाल ब्लैडर सेक्रेट नहीं करती, गाल ब्लैडर तो स्टोर करती है, गाल ब्लैडर तो स्टोर करता है। तो फिर ये तो गलत बात होगी, दूसरे वाला तो गलत हो गया। तो क्या है? ओनली वन इज करेक्ट, बिल्कुल सही, ओनली वन इज करेक्ट, केवल एक ही सही है ना। आगे जाने की जरूरत ही नहीं है ऑप्शन में, जब पहले ही आंसर मिल गया है। तो केवल एक ही सही है, दूसरा तो गलत है। गॉल ब्लैडर तो स्टोर करता है, सेक्रेट थोड़ी ना करता है। अगला क्वेश्चन, वसा के इमल्सीकरण का क्या अर्थ है? व्हाट इज मीन्ड बाय इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट? इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट, वसा का इमल्सीकरण क्या है? देखो, ब्रेक डाउन ऑफ फैट इनटू अमीनो एसिड आएगा? नहीं भाई, कभी भी फैट जो है वो अमीनो एसिड में नहीं टूटती है। फैट तो फैटी एसिड में टूटेगी, वसा तो वसा अम्ल में टूटेगी, अमीनो अम्ल में थोड़ी टूटेगी। तो ये तो गलत ही है। दूसरा देखो, ब्रेकिंग लार्ज फैट ग्लोब्यूल्स इनटू स्मॉल ड्रॉपलेट्स, यही है इसका आंसर, यही है। ठीक है, बी ऑप्शन हो जाएगा इसका आंसर, ये इसका आंसर होएगा। ब्रेकिंग लार्ज फैट ग्लोब्यूल्स, जो बड़ी वसा की बूंदें हैं उनका छोटी बूंदों में टूट जाना। ठीक है, याद रखना, वसा के इमल्सीकरण का क्या मतलब है? ब्रेकिंग लार्ज फैट ग्लोब्यूल्स कन्वर्ट्स इनटू या लार्ज ग्लोब्यूल्स इनटू स्मॉल ड्रॉपलेट्स। ठीक है, याद रखना। इसके बाद नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम स्टार्च को माल्टोज में परिवर्तित करता है? कौन सा एंजाइम स्टार्च को माल्टोज में परिवर्तित करता है? भाई एक ही एंजाइम है जो हमेशा स्टार्च के ऊपर काम करेगा, वो है एमिलेज। ठीक है, एक ही एंजाइम है जो हमेशा स्टार्च के ऊपर काम करेगा, वो है एमाइलेज। तो आप याद रखना, एमाइलेज इज द राइट आंसर। एमाइलेज जो है वो क्या करेगा? वो कन्वर्ट कर देगा स्टार्च को माल्टोज में। स्टार्च जो है एक कार्बोहाइड्रेट है, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट है, पॉलीसेकेराइड। माल्टोज जो है ये भी कार्बोहाइड्रेट है, ये है डाईसेकेराइड। ठीक है, डाईसेकेराइड कार्बोहाइड्रेट होती है, डाईसेकेराइड। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम प्रोटीन के पाचन में भाग नहीं लेता? विच ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम डज नॉट पार्टिसिपेट इन प्रोटीन डाइजेशन? प्रोटीन का डाइजेशन कौन से वाला नहीं करता? देखो,
पेप्सिन तो करता है प्रोटीन का पाचन जो स्टमक में पाया जाता है, ट्रिप्सिन भी करता है जो पैनक्रियाज में पाया जाता है, इरेप्सिन भी करता है जो स्मॉल इंटेस्टाइन में पाया जाता है। माल्टेज नहीं करता। माल्टेज एंजाइम अपने ही नाम जैसी कार्बोहाइड्रेट माल्टोज को कन्वर्ट करता है इनटू ग्लूकोज। ठीक है, माल्टोज को ग्लूकोज में, क्योंकि माल्टोज जो है बेटा ये बना हुआ है ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज। ठीक है, ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज, ग्लूकोज के ही दो मॉलिक्यूल से बना हुआ है माल्टोज। तो जब माल्टेज एंजाइम माल्टोज को ब्रेक डाउन करेगा, तोड़ेगा, तो वो किस में कन्वर्ट करेगा? ग्लूकोज में। तो क्वेश्चन क्या पूछा है? कौन सा एंजाइम प्रोटीन के पाचन में भाग नहीं लेता? तो माल्टेज जो है ये माल्टोज यानी कार्बोहाइड्रेट के पाचन में भाग लेता है, बाकी के तीनों प्रोटीन के पाचन में भाग लेने वाले हैं। हाँ, ये हैं अलग अलग जगह पे, जैसे पेप्सिन स्टमक में है, ट्रिप्सिन छोटी आंत में है, पैनक्रियाज जो पैनक्रियाज बनाती है ना पैनक्रिएटिक जूस, तो वो पैनक्रिएटिक जूस जब छोटी आंत में जाता है तो पैनक्रिएटिक जूस में होता है। ठीक है, पैनक्रिएटिक जूस में। इरेप्सिन छोटी आंत के द्वारा जो जूस बनता है इंटेस्टिनल जूस, उसमें पाया जाता है इरेप्सिन आंतरिक रस में। ठीक है, याद रखना ट्रिप्सिन पैनक्रिएटिक जूस में। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन, छोटी आंत में वसा के अवशोषण के लिए उत्तरदायी विशेष लसिका वाहिका क्या कहलाती है? देखो यहां पर छोटी आंत में वसा के अवशोषण के लिए जो सिर्फ फैट के अब्जॉर्ब करने के लिए काम करती है उसका नाम क्या है? विशेष लसिका वाहिका। ठीक है, कौन काम करता है? आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है छोटी आंत में फैट के अवशोषण के लिए उत्तरदायी कौन होता है? उत्तरदायी विशेष जो काम करने वाली जो वाहिका है वो कौन सी होती है? वो लिम्फ वेजल होती है। लिम्फ वेजल। लिम्फ क्या होता है? लिम्फ क्या होता है? लिम्फ बेटा प्लाज्मा के जैसा ही द्रव होता है, प्लाज्मा की तरह, प्लाज्मा की तरह ही एक, प्लाज्मा की तरह ही एक तरल पदार्थ है। लिम्फ क्या है? प्लाज्मा की तरह एक तरल पदार्थ है। प्लाज्मा जो हमारे ब्लड का भाग है, तो प्लाज्मा की तरह ही एक तरल पदार्थ होता है लिम्फ। और ये तरल पदार्थ जो है लिम्फ वेजल के थ्रू क्या करता है? ये रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर फैट एब्जॉर्प्शन इन स्मॉल इंटेस्टाइन इज कॉल्ड। इसको क्या बोलते हैं? ठीक है, स्पेशलाइज्ड लिम्फ वेजल का नाम क्या है? उस स्पेशल लिम्फ वेजल का नाम क्या है जो फैट के एब्जॉर्प्शन के लिए काम करती है? तो वो स्पेशलाइज्ड लिम्फ वेजल है लैक्टियल। ठीक है, वो स्पेशलाइज्ड लिम्फ वेजल जो है वो क्या है? द स्पेशलाइज्ड लिम्फ वेजल रेस्पॉन्सिबल फॉर फैट एब्जॉर्प्शन इन स्मॉल इंटेस्टाइन इज कॉल्ड लैक्टियल। याद रखना, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसको याद रखना, लैक्टियल इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन अग्नाशय से स्त्रावित नहीं होता? विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन इज नॉट सेक्रेटेड बाय पैनक्रियाज? कौन सा हार्मोन है जो अग्नाशय से स्त्रावित नहीं होता? वो हार्मोन बेटा इंसुलिन होता है, ग्लूकागोन भी होता है, सोमेटोस्टानिन भी होता है। तो क्या आंसर आएगा? सिक्रेटिन। ठीक है, सिक्रेटिन जो है ये स्त्रावित नहीं होता, ये छोटी आंत में स्त्रावित होने वाला हार्मोन है और ये सबसे पहले ढूंढा गया हार्मोन भी है। सबसे पहले, सबसे पहले ढूंढा गया हार्मोन, ढूंढा गया हार्मोन सेक्रेटिन। ठीक है, सबसे पहले ढूंढा गया हार्मोन है सिक्रेटिन। याद रखना, सबसे पहले ढूंढा गया हार्मोन छोटी आंत में बनने वाला हार्मोन। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, गैस्ट्रिक रस, गैस्ट्रिक जूस का पीएच लगभग कितना होता है? गैस्ट्रिक जूस की पीएच वैल्यू वैसे तो 1.2 होती है एनसीईआरटी बुक के अंदर जो दी है, लेकिन इन ऑप्शन के अकॉर्डिंग हमारा तो ए ही ऑप्शन आंसर बनेगा। ठीक है, ऑप्शन के हिसाब से हम ए ऑप्शन पर जाएंगे आंसर के लिए। अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज करेक्टली मैच्ड? इनमें से कौन सा सही सुमेलित है? सही कौन सा सुमेलित है? पेप्सिन जो है फैट डाइजेशन, ना भैया, पेप्सिन तो प्रोटीन के डाइजेशन के लिए काम करता है। लाइपेज, ना भैया, ये तो फैट के डाइजेशन के लिए काम करता है, तो ये गलत है। ट्रिप्सिन प्रोटीन डाइजेशन, ये सही बात है।
ट्रिप्सिन जो पैनक्रियाटिक जूस में होता है, ये प्रोटीन के डाइजेशन के लिए काम करता है। टाइलिन फैट नहीं करता, टाइलिन तो बेटा स्लाइवा में होता है, स्लाइवा में होता है, ठीक है, स्लाइवा में होता है, जो कार्बोहाइड्रेट और मुंह के अंदर जो हानिकारक बैक्टीरिया उनको खत्म करने के लिए हेल्प करता है। और टाइलिन एक तरीके का क्या है, टाइलिन को एक तरीके का स्लाइवरी अमाइलेज भी बोलते हैं, टाइलिन को एक तरीके का स्लाइवरी अमाइलेज भी बोलते हैं। तो ये तो किस पे काम करेगा, ये तो कार्बोहाइड्रेट पे काम करेगा, फिर स्टार्च पे काम करेगा, है ना। तो याद रखना इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया सी ऑप्शन, ठीक है। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना, करवा देना, और अगर आपको बढ़िया लग रहा है तो आप क्लास को लाइक करना, शेयर करना। जो भी बच्चे कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उन सबको आप बिना किसी डाउट के चैनल को रिकमेंड कर सकते हो, ठीक है। पूरे के पूरे साइंस के एमसीक्यूज आपको करवाए जाएंगे। हाँ जी, अगला क्वेश्चन है आप लोगों के सामने। यदि किसी व्यक्ति का गॉल ब्लैडर, बहुत सारे लोग क्या करते हैं, गॉल ब्लैडर में क्या होती है, पथरी होती है, स्टोन होती है, ठीक है, गॉल ब्लैडर के अंदर, तो वो पथरी होने पर ना उसको निकलवा देते हैं ऑपरेशन के द्वारा। तो जब किसी व्यक्ति का गॉल ब्लैडर जिसमें बाइल जूस स्टोर रहता है, अगर वो निकाल दिया जाए तो सबसे अधिक प्रभाव किसके पाचन पर पड़ेगा, तो सबसे ज्यादा प्रभाव किसके पाचन पर पड़ेगा अगर गॉल ब्लैडर को रिमूव कर दिया जाए तो सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ेगा बेटा वसा के पाचन पर, क्योंकि गॉल ब्लैडर में बाइल जूस स्टोर करके रखा था, और बाइल जूस जो है वो लार्ज वसा की बूंदों को, बड़ी वसा की बूंदों को छोटे बूंदों में कन्वर्ट करता है बाइल जूस, है ना। तो वो हेल्प करता है फैट के डाइजेशन के लिए, तो वसा के पाचन पर ही असर पड़ेगा अगर गॉल ब्लैडर को निकाल दिया जाए तो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन वाला क्वेश्चन आ गया, इस कथन पर विचार करना है। क्या है, पैनक्रिएटिक जूस कंटेन ट्रिप्सिन, सही है, ये बिल्कुल सही है, अग्नाशयी रस में ट्रिप्सिन होता है। बाइल कंटेन डाइजेस्टिव एंजाइम, नहीं बेटा, मैंने शुरू में ही बताया था, बाइल जो होता है इसके पास नो डाइजेस्टिव एंजाइम, बाइल के पास कोई भी डाइजेस्टिव एंजाइम नहीं होता। तो ये दूसरी बात गलत है, तो केवल एक ही सही है, ओनली वन इज करेक्ट, ठीक है। पित्त में पाचक एंजाइम नहीं होते, पित्त में पित्त वर्णक होते हैं, पित्त लवण होते हैं, लेकिन यहाँ कोलेस्ट्रॉल भी होता है, लेकिन यहाँ पर डाइजेस्टिव एंजाइम नहीं होते। अगला क्वेश्चन है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे हम। नेक्स्ट है हमारा, भोजन के अवशोषण के लिए छोटी आंत की भीतरी सतह पर उपस्थित, भोजन के अवशोषण के लिए छोटी आंत की भीतरी सतह पर उपस्थित विलाई का मुख्य कार्य क्या है। मेन फंक्शन ऑफ विलाई इन द स्मॉल इंटेस्टाइन, तो विलाई का जो मेन काम है वो है इंक्रीज सरफेस एरिया फॉर एब्जॉर्प्शन, इंक्रीज सरफेस एरिया फॉर एब्जॉर्प्शन, अवशोषण के लिए सतही क्षेत्रफल को बढ़ा देना, जो हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन होती है वहां पर ज्यादा से ज्यादा अवशोषण के लिए ये क्या करता है, सतही क्षेत्रफल को इंक्रीज कर देता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम अग्नाशय तथा लार ग्रंथि दोनों से स्रावित होता है। एक ऐसा एंजाइम जो अग्नाशय और लार ग्रंथि, पैनक्रियाज और स्लाइवरी ग्लैंड, स्लाइवरी ग्लैंड की संख्या पूछे ना एग्जाम में तो 3 पेयर आंसर कर देना, ठीक है। लार ग्रंथि की संख्या कितनी है, 3 जोड़ी है, 3 पेयर, ठीक है, मुंह में होती है और ये लार को बनाती हैं। आपसे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि विच एंजाइम इज सेक्रेटेड बाय बोथ, जो दोनों के द्वारा स्त्रावित किया जाता है वो एंजाइम कौन सा है, तो दोनों के द्वारा जो स्त्रावित किया जाता है वो एमाइलेज नाम का एंजाइम है। ये हमारे स्लाइवा में भी होता है और पैनक्रिएटिक जूस में भी होता है, जो पैनक्रियाज बनाती है, ठीक है। अगर आप लोगों को क्लास पसंद आई हो, अगर आप लोगों को क्वेश्चन पसंद आए हो, तो आप इस क्लास को जम के शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और ऐसे ही बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन के लिए कंटिन्यू रहना। डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट 2 आप लोगों को कल मिलेगा। आज आप लोग ये वाले क्वेश्चन करना, कल आप लोगों को डाइजेस्टिव सिस्टम पार्ट 2 की क्लास मिल जाएगी। इस क्लास में हम इतने ही क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, और अब जो पार्ट 2 जो क्लास मिलेगी उसमें आपको थोड़े और बढ़िया क्वेश्चन और डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड, जैसे अमीबा का पाचन, पैरामीशियम का पाचन, यीस्ट का पाचन, इनसे रिलेटेड भी क्वेश्चन आपको नेक्स्ट क्लास के अंदर देखने को मिलेंगे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट क्लास में। खूब सारा प्यार देना और अपना सपोर्ट
सपोर्ट बनाए रखना। आप लोगों के सहयोग की वजह से, आप लोगों के सपोर्ट की वजह से मेरे चैनल पर 1000 सब्सक्राइबर पूरे हो गए हैं, और मैं उम्मीद करूंगी कि आप बहुत जल्दी सब्सक्राइबर जो है वो बढ़ते जाएंगे, क्योंकि जहाँ पे अच्छा कंटेंट मिलेगा, जहाँ पर कोई बकवास नहीं, सीधा काम की बातें होंगी, वहाँ पर जो पढ़ने वाले बच्चे हैं वो जरूर जुड़ेंगे। ठीक है, तो आप लोग जो है बहुत सारा प्यार दे रहे हैं, उसके लिए सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट क्लास में।